नमस्कार। सुबह का समय है और 2 दिन बारिश हुई है और ईश्वर की एक असीम अनुकंपा क्या होती है कि अगर 2 दिन बारिश हो गई है ना, तो तीसरे दिन धूप निकलनी ही निकलनी है यार। अच्छा लगता है। प्रकृति बड़ा ध्यान रखती है अपने बच्चों का। वो बात अलग है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, पर प्रकृति ध्यान रखती है। अच्छा, ये बरसातों का समय चल रहा है भाई देखो, ठीक है? मुझे याद आ गया, मैं कल जब उधर साइड में था कुछ वीडियो बना रहा था, तो मुझे याद था वो सब्जेक्ट, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है सवेरे बनाएँगे। तो बरसातों में थोड़ा ना हमारी जो भूख है वो कम हो जाती है। आप में से बहुत से लोगों की भूख थोड़ी कम हो गई होगी, है ना? तो कुछ नियम है आयुर्वेद के हिसाब से, पर आजकल तो कोई फ़ॉलो करता नहीं है। आजकल तो ज़बान का टेस्ट है भाई, जो पसंद आ गया वही खाना है हमने। ऐसा हो रहा है ना आजकल? तो हवा में नमी रहती है इस टाइम, ठीक है? उसमें करना क्या है, एक तो ध्यान रखो, आप चाहे घर में हैं, चाहे बाहर हैं। घर में 4 सदस्य हैं ना, तो चारों का तौलिया यार अलग होना चाहिए। ये ध्यान रखना मेरी बात को। मेरे को ऐसे पेशेंट मिले जो अधिकतर होटलों में स्टे करते हैं, बाहर का खान-पान खाते हैं। उनकी सबसे पहली समस्या क्या होती है, उनके पूरे बाल जो है ना सारे झड़ जाते हैं। वो क्या करते हैं, होटलों में ठहरते हैं, यूज़ किया हुआ तौलिया यूज़ करते हैं। किसी ने यूज़ करा, धोया, धोया, नहीं धोया, नहीं धोया, तो उनके बाल उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बीमारी होती है बालों में। मेरे अंदर बीमारी, मेरे सर मान लो सर में बीमारी है, मैंने तौलिया वो रगड़ करके वहाँ रख दिया, उसमें चले गए जर्म्स, वो जिसने यूज़ करा उस पे चले गए। तो थोड़ा-सा इसमें ध्यान दिया करो। ख़ासकर इस टाइम बरसातों का टाइम है, तो इस टाइम फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए जितने भी कपड़े हैं, तकरीबन अगर किसी को सदस्य को हो गया है, तो कपड़े अलग-अलग रखना सबके। जिसको हो गया ख़ासकर उसके कपड़े अलग रखो, और उनको धोने के बाद ना उसमें, अगर देखो हम जो करते थे, गौमूत्र है तो उसमें डाल के रखो कपड़े को, पर आप ऐसा करोगे नहीं। तो जो भी कोई आपका ये यूज़ करते हो ना आप, एंटीसेप्टिक टाइप का, जैसे डिटॉल हो गया, तो डिटॉल के पानी में कपड़ों को थोड़ी देर रखे रहें, धोने के बाद, खंगालने के बाद, अब डिटॉल का पानी बनाओ उसमें डाल के रख दो, और उन कपड़ों को अलग से सुखाना, सबके कपड़ों में मिक्स मत करना, नहीं तो फंगल फैल जाता है, ठीक है? पहला काम। दूसरा काम है, क्योंकि जठराग्नि कमज़ोर है, तो इस टाइम भाई एक तो स्पेशली बता रहा हूँ देखो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। बाहर का खान-पान, जितना भी जंक फूड है, जितना फ़ास्ट फूड है, जितनी कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जितने पैकेट बंद जूस वग़ैरह हैं, ये बिल्कुल नहीं लेने हैं। देखो अगर मैं अपनी बताऊँ, तो मैं तो बाज़ार का पिसा हुआ मसाला भी नहीं खाता भाई। मेरे मसालों में अदरक, हल्दी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, अदरक, हल्दी, इस टाइप का मेरे पे रहता है। मोटी इलायची, यानी जो रहेगा साबुत रहेगा, जो मैं अपना बताऊँ आपको तो, ठीक है? और पीसूँगा भी तो खुद का पीसता हूँ मैं, तो ख़ैर चलो छोड़ो। इस तरह से आपने करना है, और सुबह के टाइम क्योंकि जठराग्नि कमज़ोर है, अगर अग्नि कमज़ोर है, गैस में फ्लेम नहीं जल रहा है, तो क्या पकाओगे उसमें? कुछ नहीं पकेगा। ऐसी अग्नि अंदर है, इसको बुझाओ मत, इसको प्रबल करो। ये जितनी प्रबल होगी, कोई मुझसे पूछता जी मेरे को चेहरे पे ग्लो चाहिए, तो ग्लो आएगा जितनी अग्नि प्रबल होगी, जितना उत्तम भोजन आप करोगे, जितना आप ऋतुचर्या के हिसाब से भोजन करोगे, क्या चेहरे पे ग्लो आएगा देखो यार, आनंद आ जाएगा। कल मैं स्पेशली मोरिंगा का वो लेकर के आया हूँ स्टिक, क्या बोलते हो आप लोग उसको, ड्रम स्टिक, ठीक है? सूप बनाऊँगा उसका, पियो, बहुत दमदार चीज़ है। बरसातों में भोजन हल्का, स्पेशली आयुर्वेद कहते हैं कि भाई जो दाल हमने लेनी है वो सुपाच्य, हल्का भोजन, यानी कि मूँग छिलके की, चाहे मूँग छिलका, चाहे मूँग धुली, मैं तो कई बार धुली का सूप भी बनाता हूँ, तो वो आपने लेना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ आपने एक काम और करना है, जठराग्नि कमज़ोर हो गई है, सुबह योग और प्राणायाम अवश्य करो। कम से कम दिन में भोजन में एक बार ना एक पंचकोल चूर्ण आता है यार, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार। उसमें सौंठ है, देखो सौंठ क्या करती है, भूख लगाती है, और खाने को मतलब कि जो अनपचा भोजन है, उसको भी वो निकाल देती है। तो ये जो पंचकोल है, इसमें पीपली है, पिपला मूल है, चव्य, चित्रक और सौंठ। अब मैं कहूँगा पंसारी से ले आओ तो आप नहीं बना पाओगे,
तो ये रेडीमेड आता है, बहुत प्यारी चीज़ है, गजब। एक बात ध्यान रखना, ये इतनी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आजकल हम जो ज़हर भी खा रहे हैं ना, चाहे वो सब्जियों में डला हुआ है, चाहे वो दूध में डला हुआ है, वो निकलता नहीं शरीर से, लेकिन ये निकाल देता है, ये निकालता है। ठीक है, इसको यूज़ करो। अच्छा, पानी कौन सा पीना है? गुनगुना। नहाना कौन सा है? गुनगुने पानी से, थोड़े गर्म पानी से। इस टाइम वात का रोग बढ़ जाता है यार, बदन में दर्द होता है इस टाइम। पंखे की हवा से बचो, एसी की हवा से बचो। ठीक है, ये सारा मॉइस्चराइज़र खींच लेते हैं शरीर का। और इसमें जो आपने जो सब्जियाँ वगैरह खानी है, वो जैसे लौकी, तोरी, टिंडा और आपका कद्दू। एक वैद्य की दृष्टि से बताऊँ तो मैं कद्दू को बेचता 2000 रुपये किलो। कद्दू में इतना दम है। और कद्दू के बीज, वो पंपकिन सीड, तो कद्दू की सब्जी खाओ, लौकी की सब्जी। ये जो चेहरे पे ग्लो वालों के लिए बता रहा हूँ, जब बोलते हैं ना चेहरे पे ग्लो चाहिए, ये उनके लिए बता रहा हूँ भाई। चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, मान लो मेरी बात को। जितना डाइजेशन को आप सेफ करके रखोगे, जितना उसको सुपाच्य भोजन दोगे, उतना आनंद आएगा। रात के टाइम लोबिया, राजमा, पनीर, दालें नहीं खानी है, हल्का खाना खाना है, समझ गए? क्योंकि आजकल काम उम तो कुछ है ही नहीं, भागा दौड़ी कुछ है नहीं, शरीर को हम कष्ट कोई देते नहीं है, और तो रात के टाइम हम ज़बान के हिसाब से खा रहे हैं, तो भाई ऐसा मत करो। ये आप लोग ही जवाब दे रहा हूँ बातों का, जिनको जिनको कई कई तरह की बीमारियां हैं। सुपाच्य भोजन लेने से, हाँ, दिन में सोना भी नहीं है इस टाइम। किसी को कोई कष्ट है तो वो दिन के टाइम थोड़ा बहुत, एक क्या बोलते हो आप लोग यार, वो पावर नैप है ना, ले सकते हो थोड़ी देर के लिए, पर अधिकतर दिन में नहीं सोना है। रात्रि में देर जागरण नहीं करना है, देर तक जग करके, ये मान लो मेरी बात को। ठीक है। अच्छा, कईयों को ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इस टाइम। आप दो काम कर सकते हो, एक एरंड का तेल ले आओ और एक शुद्ध कपूर ले आओ, दोनों को मिक्स कर लो। जहाँ भी आपको खाज खुजली फंगल टाइप का लगता है वहाँ लगा लो। और नारियल का तेल ले आओ, अगर एरंड नहीं मिलता तो नारियल का तेल शुद्ध लाना। लेकिन यार देखो, मैं जब किसी की बात करता हूँ, मैं शुद्ध की बात करता हूँ। मुझे चाहे 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े, मैं शुद्ध लेकर के आता हूँ। नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाऊंगा शुद्ध ही। उसमें कपूर मिला लो, 50 ग्राम ऑयल ले लो, 10 ग्राम कपूर मिला लो, पीस करके घोल दो उसको, वो अच्छा घुल जाता है उसमें। तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है लगाने के लिए। खाने के लिए मैंने आपको बता दिया, लौकी, टिंडा, तोरी, इस टाइप की सब्जी खानी है आपने, कद्दू खाना है आपने। नहीं क्या खाना है, जो मैंने बताया है, रात को विरुद्ध आहार नहीं खाना है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना, खास कर ये बरसातों के टाइम में यार, मान लो मेरी बात को। ठीक है। अच्छा, सुबह योग प्राणायाम मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। और जब खुल के भूख लगे तो ही खाना खाना है, ये भी याद रखना। भूख नहीं है फिर भी खा रहे हो तो समस्या आएगी, ये मान लो मेरी बात को। और दही के लिए मैं मना कर रहा हूँ, दिन में धूप निकलती है तो थोड़ा बहुत देखना, दही मत खाना यार। मैं क्यों आपको बोलूँ, दही की जगह आपने छाछ, छाछ लोग पता क्या सोचते हैं, दही डाली, उसे मथा और उसमें नमक जो भी मीठा डाल के पी लिया, वो छाछ नहीं है। दही को मथो ढंग से, उसके ऊपर मक्खन निकल जाएगा, उस मक्खन को निकाल के अलग रख दो। अब जो बचा है वो है शुद्ध छाछ। उसमें आप काला नमक मिलाओ, उसमें भुना जीरा मिलाओ, उसमें आप भुना जीरा, काला नमक, इस टाइप का मिला के आप पियो। और एक काम करो, पानी कौन सा पीना है? गुनगुना। लेकिन गुनगुना कैसा पीना है? पूरे दिन भर का पानी उबाल के रख लो। कितना पानी पियोगे? कम से कम उबाल के, मतलब थोड़ा गुनगुना करके रख लो। उबाल लो तो अति उत्तम है। उसमें 2.5 से 3 लीटर पानी मान लो। 3 लीटर पानी में आपने 5-7 लौंग क्रश करके डालनी है। ठीक है। और उसमें डाल दो सौंठ। देखो मैंने कहा था ना, अग्नि कमजोर है, तो आयुर्वेद ने 6 की 6 ऋतुओं में क्या खाना है सब कुछ बता रखा है। इसमें आप सौंठ और लौंग, ये दो चीज़ डाल दो, और इसको पानी को उबाल उबाल दो। उसका अर्क आ जाएगा, वो रखा रहेगा, वो बैठ जाएगा नीचे। इस पानी को पियो, बहुत गजब पानी है। जितनी भी आंव बन रही है सब निकाल देगा। अरे सौंठ तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई, सौंठ, त्रिफला, ये तो बड़ी गजब चीज़ें हैं। ये वो औषधियाँ हैं जो उम्र को रोक देती हैं, आदमी को निरोग बना देती हैं। इतना आप करो। और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो आप मेरे को। वैसे मूंग दाल का सेवन करो, मूंग छिलके वाली का सेवन करो, मूंग का सूप पियो। ठीक है।
और क्या रह गया है, सब्जी में, दालों में साबुत मसाले का प्रयोग करो। अदरक डालो, हल्दी डालो, अगर हल्दी कच्ची नहीं मिलती है तो खुद की पिसवाई हुई हल्दी डालो, सेंधा नमक डालो, घी का सेवन करो। इस टाइम जठराग्नि को प्रबल कर देता है घी, लेकिन गाय का शुद्ध घी भाई, नकली नहीं। आयुर्वेद के साथ बताऊँ आपको, हमारे गुरुजी भी कहते थे क्योंकि उन्होंने पढ़ा था। कहते हैं पहली बात तो कर्जा मत लो। अब कर्जा क्यों लो आयुर्वेद के हिसाब से, कर्ज लेके भी घी खाना पड़े तो खा लो, कर्जा लेके भी घी खाना पड़े तो खा लो। यार मैं आपसे ना वो सारी बातें करता हूँ। कल भी मैं जब वीडियो बना रहा था इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, तभी मेरे दिमाग में एक चैप्टर आ गया था। मैंने कहा बताऊंगा आपको यार, पर मेरी भाषा ऐसी देसी रहती है यार, जो जो याद आता रहता है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम मैंने मना ही कर दिया बाहर का खाने के लिए आपको। फिर भी यदि गलती हो जाती है तो आके गुनगुना पानी पी लेना, पर ना ही पियो तो उत्तम है, ठीक है। और दिन में नहीं सुना, बता दिया मैंने आपको। हाँ, अचार का सेवन कर सकते हो, आंवले का अचार, हल्दी का अचार। वैसे सच बताऊं तो हमारी रसोई से अचार गायब हो गया यार, ये दुख है मेरा। लेकिन मैं अभी मीडिया में देख रहा था, उस पे तो कुछ लोग बनाने लगे हैं अचार, तो जो अच्छा अचार बनाते हैं उनसे ले लो आप। तो आंवले, ये तो सब घर में बन जाते, देखो पहले माताएं बनाती थी घर में भाई, गजब चीज़ बनती थी। अब आजकल तो तुम्हें पता ही है, रेडीमेड का ज़माना आ गया है। तो ये ध्यान रखना, रेडीमेड में रहोगे तो फिर खुद भी वो हो जाओगे बिल्कुल ही, उम्र की ताकत नहीं रहेगी, चेहरे पर ग्लो नहीं रहेगा, असमय बाल सफ़ेद होंगे, आंखों पर चश्मा चढ़ जाएगा, फिर ज़िंदगी क्या रह गई यार, ठीक है। तो इतना आप करो, और कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछो। तो यूट्यूब पर मेरी वीडियो ये पहुंच जाएगी, मतलब मैं डाल देता हूँ। और तो एक बात और ध्यान रखना यार, कि थोड़ा सा मेरी वीडियो को ना ज़रा तवज्जो दिया करो। आपके तो 2 से 4, 5 मिनट, 10 मिनट लगने हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी का जितना भी सीखा था वो सब डाल रहा हूँ इसके अंदर। भाई कोई भी चीज़ छूट जाएगी, मिस हो जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा है। सबको इज़्ज़त देना सीखो। इज़्ज़त चाहिए तो इज़्ज़त दो, मीठा चाहिए तो मीठा दो, प्रेम से बोलो तो प्रेम मिलेगा। तो भाई थोड़ा सा तवज्जो दिया करो वीडियो को, ठीक है। और हमारा क्या है यार, हम तो सेवा के भाव से बैठे इन पहाड़ों पर, जो भी मिलता है बता देते हैं, जो पूछते हैं सब कुछ बता देते हैं हम तो। और अब तो मैंने ये कोशिश की है कि अपना जो भी है मैं अपना सब कुछ आप लोगों तक पहुंचा दूं। उसके बदले में सिर्फ इतना ही है कि थोड़ी वीडियो देख लिया करो पूरी, ठीक है। तो इतना आप करो, निरोगी रहो, स्वस्थ रहो, और भगवान धन्वंतरी कृपा आप पर बनी रहे यार, क्योंकि निरोगी आदमी की ही ज़िंदगी है, रोगी आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरे को यहाँ से पहाड़ दिखते हैं भाई साहब, बड़ा आनंद आता है। रात को हवा बड़ी ठंडी आती है, ठीक है। तो इन बरसातों के समय जो जो मैंने कहा है वैसा करो, और आनंद की ज़िंदगी जियो। सदा खुश रहो, सदा आनंद रहो। नमस्कार।